जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगर एलआईसी का ये जो टाइटल है, इसको कोई षड्यंत्र बना ले और षड्यंत्र बनाकर एक निर्दोष व्यक्ति को इस जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दे, इसी घटना को प्रेरित करती हुई है घटनाक्रम, ये वारदात, ये कांड आपके सामने प्रेषित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार त्रिवेदी है और क्राइम वारदात की सीरीज में आज की घटना उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर, और बिजनौर जिले का सिरधनी रोड, दिनांक 29 नवंबर 2022 को सिरधनी रोड पर एक जली हुई कार में जलती हुई लाश की लपटें दिखाई पड़ती हैं। दूर से मोटरसाइकिल से आया हुआ व्यक्ति जब लपटी हुई लाश की आग में व्यक्ति को जलता हुआ देखता है तो जोर से चिल्लाता है। जब वह चिल्लाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ को देखने के बाद जल्दी से कार का शीशा तोड़ा जाता है जो कि लॉक था, और वहीं पर एक कंटेनर में पेट्रोल भी रखी हुई थी। और जब उसको निकाला जाता है तो उसका आधे से ज़्यादा शरीर जल चुका था, लेकिन तब पर भी उसका चेहरा पहचान में आ रहा था। ऐसे में लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौकाए स्थल, घटना स्थल पर पहुंचती है और सभी लोगों से पहचानने के लिए कहती है और उसको निकालकर तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल में ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, जब पुलिस पहचानने के लिए कह रही थी तो किसी व्यक्ति ने उसको पहचान लिया था। उसमें 2 मोबाइल भी बरामद होते हैं कार में और एक आधार कार्ड भी बरामद होता है। जो आधार कार्ड बरामद होता है वो सुशील गुप्ता सन ऑफ उमेश चंद्र गुप्ता के नाम से बरामद होता है, जो निवासी से मुस्तफ़ाबाद शिवाला कला जिला बिजनौर। और मोबाइल भी बरामद होते हैं, वो भी सुशील गुप्ता के ही लगते हैं। और लेकिन जो उसमें लाश जल रही थी, जो व्यक्ति जल रहा था, वो व्यक्ति था मदन सिंह। मदन सिंह एक किसान आदमी था जिसके पिता का नाम पुत्र सरदार सिंह, निवासी मिर्जापुर बकैना। पुलिस तुरंत उसके परिवार वालों को सूचना देती है। परिवार वाले आते हैं तो पूछती है कि क्या मामला है, ये ऐसी घटना क्यों हो गई। तो परिवार वाले बताते हैं, मुझे तो सर कुछ पता नहीं है, ये तो घर से सामान लेने के लिए निकले थे और यहाँ पर कैसे आ गए, इनके साथ ये घटनाक्रम कैसे हो गया, ये वारदात कैसे हो गई, मुझे कुछ नहीं पता है। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगते हैं। ऐसे में वो ये भी बताते हैं कि इनको तो कार चलाना भी नहीं आता है, ये ट्रैक्टर वगैरह चला लेते थे लेकिन कार तो इन्होंने कभी चलाई ही नहीं। ऐसे में तुरंत सुशील गुप्ता का जो नंबर है उसको पता लगाया जाता है कि वह कहाँ है। लेकिन थोड़ी सी मशक्क़त के बाद पुलिस सुशील गुप्ता को पकड़ लेती है और सुशील गुप्ता को जब पकड़ कर लाती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या मामला है, क्या मसला है, ये कार तुम्हारी है, आधार कार्ड तुम्हारा बरामद हुआ, मोबाइल नंबर तुम्हारा बरामद हुआ और ये मदन सिंह की यहाँ पर इसको जलाया गया है, क्या कारण है। तो कहे वो पहले तो बताता है मुझे नहीं पता है, ये मेरी कार मांग के ले गए थे और इनके साथ किसने घटनाक्रम कर दिया, मेरा मोबाइल इनकी कार में अभी यहीं थोड़ी दूर ले गए थे, क्या हो गया। वो इधर उधर की बातें करके पुलिस को बहकाने का प्रयास करता है। लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल CDR निकाली जाती है और लोकेशन जब उसके मोबाइल की निकाली जाती है तो जहाँ पर घटना हुई थी वहीं पर उसकी मोबाइल लोकेशन की भी पुष्टि हो जाती है। अब मोबाइल लोकेशन की जब पुष्टि हो जाती है तो पुलिस सख्त रवैया अपनाती है। जो पुलिसिया रवैया होता है, अब मैंने आपको बताया कि पहले तो कोई भी अगर कोई वारदात करता है तो छुपाने के लिए 50 बहाने 50 तरीके अपनाता है, लेकिन जब पुलिस अपने आप पर आ जाती है, अपना सख्त रवैया अपना लेती है, तो ऐसे में व्यक्ति को
टूटना ही पड़ जाता है। जब सुशील गुप्ता टूटता है तो बताता क्या है कि साहब मेरा क्रेशर का और ईंट भट्ठे का व्यवसाय है, मैं बहुत दिनों से कार्य कर रहा था, मेरे यहाँ एक लड़की रानी, फिर उसके नंबर की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो हाँ उसमें रानी से बहुत बार वार्तालाप करना प्रदर्शित होता है। तो वो भी बताता है कि हाँ मेरी एक जो मेरे क्रेशर पर काम करती थी रानी, निवासी पावदेई बाबर कॉलोनी ज्वालापुर हरिद्वार की रहने वाली थी, उसका उसके पति राशिद से तलाक हो गया था, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, वो मेरे क्रेशर पर काम करती थी और जब वो क्रेशर पर काम करती थी तो मेरे यहाँ भी एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, मैंने उसको अपने क्रेशर पर रख लिया और धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। ऐसे में रानी को भी उठा कर लाया जाता है, रानी से भी पूछताछ की जाती है तो वो भी यही बताती है कि साहब कि ये पहले तो वो भी घुमाने का प्रयास करती है, लेकिन जब महिला पुलिसकर्मियों की मदद ली जाती है और महिला पुलिसकर्मियों के मदद के माध्यम से उसके ऊपर जब पुलिसिया यंत्र का विशेष प्रहार करवाया जाता है तो वो भी टूटकर सब सही सही बताने लगते हैं कि साहब मैं इनके क्रेशर पर काम करने आई थी, मैंने देखा ये बहुत पैसे वाले आदमी थे, ये भी मेरे ऊपर लट्टू थे, मैं भी सोचा कि नौकरी से तो मेरे परिवार का पालन पोषण नहीं हो सकता, तो ये मुझसे प्रस्ताव दे रहे थे, तो उसी प्रस्ताव के चक्कर में आकर मैं भी इनके प्रेम जाल में फंसती चली गई और इन्होंने मुझसे शादी का वादा भी किया था और ये भी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा और अपनी ज़िंदगी बसा लूँगा। लेकिन धीरे धीरे कोरोना का टाइम आया, कोरोना के टाइम में क्रेशर का व्यवसाय पूर्णतया बंद हो गया, लोगों का आना जाना बंद हो गया। ऐसे में बड़ी दिक्कतें आ गईं, कहीं ना कहीं मेरा व्यवसाय, मेरा जो आयात और निर्यात था गुड़ का जो मैं बनाता था वो कहीं ना कहीं ठप होने लगा और इससे मुझे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिससे मेरा 2.5 करोड़ रुपए तक के नुकसान की संभावना बढ़ गई, जिससे मैं परेशान रहने लगा। फिर इस परेशानी से निकलने के मैं बहुत से रास्ते खोजने लगा। दूसरा, मेरा प्यार रानी के प्रति बढ़ता चला जा रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने अपने मित्र और मेरे क्रेशर में कुछ पैसे के पार्टनर हैं लाल बहादुर सैनी, जो लाल बहादुर सैनी हैं, इनके पिता का नाम तेजपाल है, निवासी गांव मलेशिया, जो उनको बताई और उनसे कोई रास्ता पूछा, लेकिन रास्ता कोई सर समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं अपने आप को मृत घोषित कर दूं, इससे जो मेरे बहुत से मैंने बीमे ले रखे थे, बहुत सा मेरा पैसा इधर उधर और भी था, तो वो सब मेरे परिवार को मिल जाएगा और मैं आराम से यहाँ से हट के हरिद्वार में रानी के साथ आसानी से रह सकूँगा और किसी को कोई शंका और कोई कभी वो भी नहीं होगा कि कहाँ चला गया, घर वाले मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे और आराम से मैं रानी के साथ ज़िंदगी अच्छे से बिता सकूँगा। और रानी से इसने चुपके से शादी भी कर ली थी और अपना नाम पप्पू खान रख के एक पप्पू खान नाम से इसने नया आधार कार्ड भी बनवा लिया था और रानी से शादी करके अपने आप को पप्पू खान दिखा रहा था। लेकिन अभी इसको समाज में इसने प्रेषित नहीं किया था, क्योंकि ये सोच रहा था कि जब मैं अपने आप को मृत घोषित कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। और फिर मेरे दिमाग में ऐसा ही प्लान चलता रहा। मैं दिन प्रतिदिन रोज़ इस प्लान में लगा रहता था कि कब इस अपने प्लान को सक्सेस कर सकूं। फिर एक दिन मदन सिंह, जो मेरे क्रेशर पर गन्ना लेकर आते थे, मेरा उनका अच्छा संबंध था और हम लोग कभी कदार एक साथ बैठकर शराब भी पी लिया करते थे। ऐसे में मैं जा रहा था तो जो चांदपुर का शराब की दुकान है वहाँ पर मुझे मदन सिंह दिखाई पड़े। मेरा प्लान तो चल ही रहा था, मैंने तुरंत लाल बहादुर सैनी को फ़ोन किया, वो भी अपने स्कूटी से आ गए। फिर मैं उनको नूरपुर ले जाकर पहले उनको खूब शराब पिलाई, फिर चिकन खिलाया और मैंने लाल बहादुर से भी कहा कि तुम इनको खूब पी लेने दो।
जितनी वो पी सकते थे मैंने उनको पूरी शराब पिलाई। और तब तक लाल बहादुर बगल की टंकी से पेट्रोल का टैंक भरवा लाया और फिर मैं उनको सिरधनी ले जाकर मैंने अभी इसी प्लान के मुताबिक एक कार भी खरीदी थी 50,000 रुपये की सेकंड हैंड। और वहाँ ले जाकर मैंने इनको ये इतना ज़्यादा शराब के नशे में धुत थे कि इनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि क्या हो रहा है। और कार में बिठाने के बाद इनको ड्राइवर की सीट पे बिठाया गया और ड्राइवर की सीट पे बिठाने के बाद इसको लॉक कर दिया गया और पेट्रोल इनके ऊपर और गाड़ी के ऊपर डाला गया जिससे बच ना सके। और पेट्रोल मैं डाल ही रहा था तब तक से उधर से मोटरसाइकिल आती दिखाई पड़ी, तो डर की वजह से मैं आग लगाने के बाद वहाँ से फरार हो गया था और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर इसलिए वहाँ पर डाल दिया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर जब यहाँ आए तो लाश पूरी जल चुकी होगी और सभी लोग यही जानेंगे कि ये सुशील गुप्ता की लाश है। और मेरे परिवार वाले ये लाश समझकर जब पुष्टि होगी तो मेरा अंतिम संस्कार कर देंगे और कोई उसके बाद मेरे बारे में पता नहीं लगाएगा। मैं आसानी से हरिद्वार या कहीं जाकर रानी के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँगा और यहाँ क्रेशर का जो मेरा व्यवसाय है वो लालचंद सैनी चलाते रहेंगे और जो मुझे समयानुसार पैसे देते रहेंगे। लेकिन जो मैं जब भाग आया तो वहाँ पर उसकी लाश पूरी तरह जलने से रह गई, जिसके बाद मुझे आपके सामने पूरा विवरण प्रस्तुत है। इस पर कोतवाल जो रविंद्र कुमार वशिष्ठ थे उन्होंने पूरा सर्विलांस प्रभारी तेजपाल सिंह, एसआई राजेंद्र सिंह व उनकी टीम के द्वारा इस केस का बहुत ही कम समय में पर्दाफाश कर दिया गया और सुशील गुप्ता के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। सुशील गुप्ता और रानी के बयानों को दर्ज करते हुए उनके बयान, सर्विलांस टीम की लोकेशन, मोबाइल की सीडीआर और वहाँ सारे जो तथ्य मिले थे उनके भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए तीनों लोगों को किसी को मारने, साक्ष्यों को छुपाने के जुर्म में जेल भेज दिया गया। और इस कहानी में कभी कभी मित्रता बहुत घातक हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मदन सिंह सुशील गुप्ता को अपना मित्र मानता था, इसीलिए उनके साथ बैठकर शराब पीने लगा। लेकिन वो अपना षड्यंत्र को पहुंचाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें अपने आप को मृत दिखाने के लिए उन्होंने अपने जानने वाले मदन सिंह को, जिनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं था, उनको जलाने का पूरा प्रयास किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे जो घटनाक्रम, ऐसी जो वारदातें, इनसे बहुत ही सजग रहने की आवश्यकता है। जैसा कि 29 नवंबर 2022 को ये घटना बिजनौर के सिरधनी रोड पर हुई। ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि कभी कभी जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं वो भी आपके साथ पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रच रहे हों जो आपको पता भी ना हो और आप उस षड्यंत्र का शिकार हो जाएं। इसलिए आप लोग सजग रहिए, जागरूक रहिए और कहीं ना कहीं दूसरों को भी जागरूक करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करती रहेंगी। सुशील गुप्ता मर्डर जो हुआ ही नहीं, दिखाने का पूरा प्रयास था। इसकी जो वारदात की घटना है आपके समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।